आप हमने सुना है कि विप्र फाउंडेशन के माध्यम से बीजेपी एवं कांग्रेस ने सर्वे करवाया है, जिसमें विप्र फाउंडेशन के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, राजस्थान में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने विप्र फाउंडेशन के माध्यम से पैनल मांगा है और विप्र फाउंडेशन ने अपने स्तर पे जो सुयोग्य हैं व्यक्ति प्रत्याशी, उनके नाम अपने पैनल के हिसाब से भिजवाए हैं। सुनने में आ रहा है कि छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से आपका नाम प्रस्तावित हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये अब संगठन के लोगों ने अगर मेरा उचित समझा होगा तो भेजा होगा। मेरे पास व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मेरा नाम भेजा या नहीं भेजा, क्योंकि प्रदेश के नेतृत्व द्वारा ही ऐसा सर्वे करवाया गया और उनके द्वारा ही भेजा है। यदि भविष्य में आपको बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपकी किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी है? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता हूँ। संगठन अगर कभी इस तरह की जिम्मेदारी देगा तो सांगठनिक रूप से हम पूरी तरह हर बूथ लेवल तक मजबूत हैं। और छबड़ा तहसील ही नहीं, मेरा छिपड़ो तहसील में भी प्रत्येक गांव में व्यक्तिगत तौर पर संपर्क है। मैं पिछले 24 साल से छबड़ा छिपड़ो में काम कर रहा हूँ और किसान संघ के माध्यम से भी मैंने गांव-गांव तक काम किया है। मेरी पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत रूप से परिचय है। अभी राजस्थान में चुनावी माहौल शुरू हो गया है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आपका काफ़ी लंबा पारिवारिक राजनीतिक जीवन रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इन चुनावों को किस तरह से देखते हैं? ये चुनाव निश्चित रूप से अपने आप में एक अलग चुनाव होगा। राजस्थान में परिवर्तन की बयार है, हमारी विधानसभा में परिवर्तन की बयार है और लोग स्थानीय नेतृत्व, नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व की बाट जो रहे हैं। हमारा क्षेत्र विकास से बहुत कोसों दूर है। स्थानीय क्षेत्र में लगभग 8-10 हज़ार लोग टेक्निकल शिक्षित बेरोजगार हैं। 2 थर्मल पावर प्लांट होने के बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग आकर थर्मल में रोजगार कर रहे हैं और हमारे स्थानीय लोग जो हैं वो 200 रुपये रोज में कोयले की राख फेंक रहे हैं। ना हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान दिया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के रहे हों, कोई भी हों। यहाँ पर बेरोजगारी प्रमुख समस्या है। यहाँ की सड़कें बेहाल हैं। कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में यहाँ छबड़ा विधानसभा में कोई बजट स्वीकृत नहीं किया। यहाँ पर बजट नहीं आया, पूरे सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं, स्कूलों की दुर्दशा है, शिक्षा का बेहाल है। काफ़ी हद तक यहाँ बहुत सुधार की गुंजाइश है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके बीजेपी के साथ में काफ़ी पुराने पारिवारिक रिश्ते रहे हैं आपके परिवार से। आपके पिताश्री, आपके भाई राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ताऊजी स्टेट टाइम में तहसील सरपंच रहे हैं यहाँ। मेरे भैया पंचायत समिति डायरेक्टर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ब्लॉक के महामंत्री रहे हैं। मेरी पत्नी भी सरपंच रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से संगठन का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय किसान संघ के माध्यम से मैं संगठन का कार्य कर रहा हूँ और पिछले 24 साल से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। सन 90 से मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अपना सांगठनिक जीवन शुरू किया था और तभी से लेकर के मैं एक संघ की विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहा हूँ। वर्तमान में आप विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री हैं और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के द्वारा विप्र फाउंडेशन से कुछ उम्मीदवारों के नामों की सूची मांगी है।
तो उसमें आपका नाम भी प्रस्तावित सुनने में आया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात सही है। संगठन ने विप्र फाउंडेशन के माध्यम से सब पूरे 200 विधानसभाओं में एक पैनल मांगा है, जहाँ जहाँ मतलब इस तरह की सीटें हैं सुरक्षित सीटों के अतिरिक्त, और सभी जगह संगठन के ओर से पैनल को भेजा गया है। मेरा नाम संगठन की तरफ से गया नहीं गया है, ये प्रदेश के पदाधिकारी जो हैं वही बता सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। सभी जगह से नाम जरूर गए हैं। संगठन की तरफ से एवं बीजेपी की तरफ से यदि आपको उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो आप किस विजन के साथ में इस चुनाव में छबड़ा छिपा बड़ौद विधानसभा का नेतृत्व करेंगे और आपके लक्ष्य क्या होंगे? अगर संगठन की तरफ से मुझे इस लायक समझा गया तो निश्चित रूप से मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में एक गरीब को गणेश समझकर कार्य करूंगा, और यहाँ के जो शिक्षा की दुर्दशा है उसको सुधारूंगा। किसान को यहाँ बिजली, पानी, सड़क, तीनों समस्याएं जो हैं उनको निजात दिलाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। थर्मल से यहाँ के स्थानीय किसानों को मांगते ही बिजली कनेक्शन मिले, ऐसी व्यवस्था करूंगा। यहाँ के थर्मल से के लिए जो पानी जाता है डैमों का, उसमें प्रथम प्राथमिकता यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए मिले, ये प्रयास करूंगा। संगठन के लिए जो संगठन की आज दुर्दशा है उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। यहाँ जो 12 जिले में नूरा कुश्ती जो होती है संगठन की, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की, उसको भी मैं पूरी तरह से समाप्त कर डालूंगा। इसके अलावा अभी जैसे क्षेत्र में कई कॉलेज नहीं हैं, जैसे कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इस तरह की काफ़ी शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और मूलभूत सुविधाओं का भी काफ़ी अभाव है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से आज़ादी के एक बहुत लंबा अरसा गुजरने के बाद भी हमारा क्षेत्र बहुत बड़ी मतलब समस्याओं से ग्रसित है, और हम बहुत पिछड़ेपन के रूप में आज भी ये क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। हमारे जो कॉलेज हैं उनको सरकारी दर्जा मिले, उन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियाँ हों। आज भी हमारे शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। हमारे कॉलेज जो है वो सरकारी सहायता के लिए बाट जोड़ रहे हैं, उनमें पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। मैं निश्चित रूप से कृषि संकाय के लिए और कृषि कॉलेज के लिए भी पूर्ण प्रयास करूंगा। टेक्निकल रूप से कोई ऐसी वो आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे जिससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। क्या आपकी तरफ से बीजेपी से टिकट की मांग की गई है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। संगठन का कार्यकर्ता जो होता है उसे टिकट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। संगठन के कार्यकर्ता को अगर संगठन आवश्यक समझता है, वो इस लायक समझता है, तो वो निश्चित घर से बुला करके बिना आवेदन किए टिकट दे देता है। संगठन का जैसा आदेश होगा वो मुझे सिरोधार्य होगा। अभी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में काफ़ी सारे ज़िलों की घोषणा की गई है, जिसमें छबड़ा का नाम भी प्रस्तावित था, लेकिन क्या कारण रहा कि छबड़ा का ज़िला नहीं बनाया गया और इसके क्या नुकसान इस क्षेत्र को मिलेंगे? यहाँ के लोग जो इसको समय पर डिमांड भी नहीं करी, और कांग्रेस ने यहाँ के क्षेत्र की उपेक्षा की है। कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल भी यहाँ का ध्यान नहीं रखा। छबड़ा से छोटे छोटे जो कस्बे थे वो ज़िले बन गए। छबड़ा नगर पालिका एक बड़ी नगर पालिका है, वो ज़िले की बाट जो रही है। कांग्रेस यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया छबड़ा को ज़िला बनाने के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो निराशा वो पूर्ण कार्रवाई है, इसलिए ज़िला नहीं बन पाया। अभी 12 जिला प्रमुख चुनाव में बहुमत होने के बाद भी बीजेपी हार गई है और इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार नहीं हो रहा है विधानसभा चुनाव में, और निराश हैं कार्यकर्ता बीजेपी के इस तरह से हार होने के लिए। तो आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? निश्चित रूप से हमारी परोसी हुई थाली की खीर को कोई दूसरा खा जाता है तो कार्यकर्ता निराश होता है। हमारे 12 जिले के कार्यकर्ताओं ने
नेतृत्वविहीन सेना ने यहाँ के मंत्री प्रमोद जैन भैया के खिलाफ, नाम के खिलाफ, उनकी मिसेज चुनाव लड़नी थी उसके खिलाफ, धनबल के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से बहुमत देकर जिला परिषद में बहुमत की 13 सीटें प्रदान की थी। लेकिन कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में सेंध लगी जो दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे भाजपा के नेतृत्व पर कालिक पोती गई है और कार्यकर्ताओं में निराशा है और गुस्सा भी था उस दौरान, और वाकई में मैं ये मानता हूँ कि ये गुस्सा जायज़ था। अब मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोग जो संगठन के ही हैं, संगठन निष्ठ हैं, उनको ही राजनीति में, संगठन में और सत्ता में आगे लाना चाहिए, और जो कमल छाप कांग्रेसी और पंजा छाप भाजपाई का गठजोड़ 12 जिले में है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से संगठन को भी इसकी जांच कर पर्दाफाश अभी तक कर देना चाहिए।